प्रधानमंत्री जनधन योजना की आज 10वीं वर्षगांठ है। इन 10 सालों में इस योजना से उन तमाम लोगों को लाभ पहुंचा जिनके पहले खाते नहीं थे। जनधन खातों की संख्या 53 करोड़ के पार पहुंच गई है। खास बात है कि इस योजना ने गांवों और कस्बों में रहने वालों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है। करीब 66.6% जनधन अकाउंट इन्हीं इलाकों में खुले हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम जनधन योजना के 10 साल पूरे। आर्थिक सशक्तिकरण की अहम पहल। जनधन खातों की संख्या 53 करोड़ के पार। योजना नायाब, पूरे हो रहे ख्वाब। गरीबों को आर्थिक सशक्त बनाने के मकसद से आज के ही दिन 10 साल पहले 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत की गई थी और इस एक दशक में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। जाहिर है, सबका अपना खाता हो, सब अपने तरह से खर्च करें, इसी के मद्देनजर ये योजना लाई गई थी। पीएम मोदी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस अवसर पर मैं सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देता हूँ। इस योजना को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जनधन योजना करोड़ों देशवासियों, विशेषकर हमारे गरीब भाई बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देने में सफल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक पीएम जनधन के शानदार 10 साल। देश में इस समय 53.13 करोड़ जनधन अकाउंट हैं, जिनमें करीब 2.3 ट्रिलियन रुपए पड़े हुए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि इनमें से करीब 80% अकाउंट एक्टिव हैं। साथ ही अगस्त 2024 तक इन अकाउंट का औसत बैलेंस 4352 रुपए हो गया है, जो कि मार्च 2015 में 1065 रुपए थे। साथ ही निर्मला सीतारमण ने इस वित्त वर्ष में करीब 3 करोड़ जनधन अकाउंट खोले जाने का ऐलान भी किया। वित्त मंत्रालय के अनुसार 14 अगस्त 2024 तक 53.13 करोड़ खातों में महिलाओं के करीब 55.6% यानी 29.56 करोड़ अकाउंट हैं। वहीं देश के करीब 99.95% गांवों से 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच, एटीएम, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक समेत कोई न कोई टच प्वाइंट के जरिए बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध हैं। देश में 1.73 अरब से अधिक ऑपरेटिव करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट हैं। इनमें से 53 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक इस योजना ने कोविड महामारी के दौरान सरकार की बड़ी मदद की। इससे महिलाओं को भी जबरदस्त फायदा हुआ। इन अकाउंट में जीरो बैलेंस और मिनिमम बैलेंस रखने की कोई बाध्यता नहीं है। बावजूद इसके सिर्फ 8.4% अकाउंट में ही जीरो बैलेंस है। इस योजना ने गाँव और कस्बों में रहने वालों को सबसे ज्यादा फायदा पहुँचाया है। करीब 66.6% जनधन अकाउंट इन्हीं इलाकों में खुले हुए हैं। वहीं वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा ने जनधन योजना को बेहद अहम बताया है। उन्होंने कहा, इसमें न सिर्फ पैसा जमा होता है, जबकि इससे जीवन बीमा और सुरक्षा बीमा भी मिलता है। जनधन खाते में सिर्फ पैसा ही जमा नहीं होता। जनधन खाते में जब आप अकाउंट खोलते हैं तो लोगों को उसमें सुरक्षा बीमा मिलता है, जीवन बीमा मिलता है। यानी आपका पैसा तो जमा होगा, पैसे के साथ साथ आपकी सुरक्षा भी होगी, जीवन की भी और आपकी कमाई की भी। और जो पैसा योजनाओं का जिन लाभार्थियों को सरकार के द्वारा मिलता है वो भी बिना कट के सीधा खाते में आता है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण आज 10 साल की हो गई है। 10 साल के बाद एक बहुत बड़ा राशि और बहुत बड़ा योगदान इस योजना में बैंक कर्मचारियों ने और जनता ने दिया है। इस योजना को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों में इस योजना ने सफलता के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। 53 करोड़ पार खाता खुलना एक अहम उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पीएम जनधन योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं और इन 10 सालों की सफलता की पूरी कहानी ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। जब जनधन योजना का श्री गणेश हुआ, पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से ऐलान किया था और उसके बाद इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को पूरे देश भर में की गई। गरीबों को सशक्तिकरण करने के मकसद से योजना की पहल की गई। भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में यह योजना कारगर साबित हुई। लाभार्थियों को सीधे अकाउंट में योजनाओं का लाभ पहुंचने लगा और इसके अलावा
पीएम जनधन योजना शुरू करने का मकसद क्या था, यह भी आप समझिए। जनधन योजना शुरू करने का मकसद था लोगों को बैंकिंग सिस्टम से सीधे जोड़ा जाए। बैंकिंग सिस्टम से जो नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। 2014 में मोदी सरकार ने सबसे पहले यह फैसला लिया। सामान्य से सामान्य लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की पहल। गरीब से गरीब लोगों का बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस पर खुला और इसमें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए योजनाओं का जो लाभ है, वो पैसा है, वो लाभार्थियों को सीधा मिलने लगा। यानी बिचौलिए जो बीच में पैसा लेते थे उन्हें खत्म कर दिया गया। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का फायदा सीधे लाभार्थी तक पहुंचा। लोगों के सेविंग बैंक अकाउंट खुले, लोन की राह भी उनके लिए आसान हुई। इंश्योरेंस और पेंशन सुविधा भी इस जनधन योजना के जरिए गरीब से गरीब लोगों तक मिलने लगी। जनधन योजना से लोगों को किस तरह लाभ पहुंचा है, जनधन अकाउंट को लेकर गाजियाबाद के लोगों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। जनधन खाते से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। जनधन खाते में सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ है कि एक इंसान बैंक में जा रहा है खाता खुलवाने के लिए, उसको गारंटर चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जीरो बैलेंस पर खाता कोई बैंक खोलने के लिए तैयार नहीं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जीरो बैलेंस खाता खुल रहा है। जीरो बैलेंस खाता कोई बैंक खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ कि सेविंग अकाउंट खुलवाओ, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो लाओ। रिक्शा चलाने वाला आदमी कहाँ से कागज़ लाएगा? रिक्शा चलाने वाला आदमी कहाँ से पैसे लाएगा कि वो अपने बैंक में को सक्षम रख सके? ठीक मिल रहा भैया, जो भी पैसे जो जमा करें ऐसे पड़े मेरे में तो जो बात है। हम सरकार द्वारा चलाई गई जनधन योजना खाते से पूरी तरह से सहमत है। ये उन लोगों के लिए फ़ायदा हुआ जो लोग किसी कारणवश अपना बैंक में खाता नहीं खुलवा पाते थे, उनको खाता खुलवाने में समस्या होती थी। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास 1000 या 500 रुपये भी नहीं होते थे जो खाते में रख सकें। इसलिए सरकार द्वारा जनधन योजना जो लाई गई है वो बहुत ही लाभकारी है और उससे गरीब तबके को बहुत फ़ायदा हुआ। फ़ायदा बहुत है। औरतों के खाते खुल गए, जिन बेचारियों ने बैंक न देखे उन्होंने बैंक देख ली और खाते खुलवा कर उसमें पैसे भी गिरा। प्रधानमंत्री ने हर साल पैसे भी गिरे हैं, किसी के में 1000, किसी में 500 गिरे ही है। बहुत बढ़िया स्कीम है। और आइए उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिसमें 10 साल के दौरान जनधन के अकाउंट खुले। वहीं जनधन अकाउंट के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं उसे भी ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। 10 साल में कितने जनधन अकाउंट खुले ये आपको बताते हैं। 52.39 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खुले गए। जीरो बैलेंस पर ये अकाउंट खुले गए हैं। कोई इसमें पैसा रखने की ये अनिवार्यता नहीं थी। अकाउंट खोलने के लिए किसी पहचानकर्ता की भी जरूरत नहीं थी जो पहले होती थी। बैंक खातों की तरह जनधन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की कोई लिमिट नहीं थी। लाभार्थी को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना के तहत अकाउंट खुलवा सकता है। आवेदक की उम्र कम से कम 10 साल होनी चाहिए। किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर या फिर बैंक मित्र के जरिए जनधन खाता खुलवाया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं, जो कि अब हर व्यक्ति के पास, हर नागरिक के पास ये कागजात होते हैं। आधार कार्ड होते हैं, वोटर आईडी होते हैं, पैन कार्ड भी होते हैं। तो ये आसान तरीका है जनधन अकाउंट खुलवाने का। तो किस तरह से अलग है जो बाकी सेविंग अकाउंट हैं और जनधन अकाउंट, उनमें इन दोनों में फ़र्क क्या है ये समझिए। सेविंग अकाउंट से कितना अलग है जनधन अकाउंट। जनधन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई सीमा नहीं है। जनधन अकाउंट में की गई जमा राशि पर ब्याज भी मिलता है। जनधन योजना में 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जनधन में 30,000 रुपए का लाइफ कवर भी मिलता है। वहीं जनधन योजना में लाभार्थी को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। जनधन अकाउंट खुलने के बाद लाभार्थी को रुपे डेबिट कार्ड भी मिलता है, जिससे वो पैसे निकाल सकता है या फिर ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। जनधन अकाउंट बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी ये अकाउंट खुलवाया जा सकता है। खाता खुलवाने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है। जनधन अकाउंट को ऑनलाइन भी खुलवाया जा सकता है। सेविंग अकाउंट खोलने के लिए निश्चित धनराशि की जरूरत है, लेकिन जनधन के लिए कोई निश्चित धनराशि की जरूरत नहीं है। सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए गारंटर की जरूरत होती है, लेकिन जनधन अकाउंट में किसी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती है। इस लिहाज से ये दोनों अलग अलग हैं। जनधन योजना के आज 10 साल पूरे हुए हैं। जाहिर है केंद्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। जनधन अकाउंट को लेकर नोएडा के लोगों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। बहुत लाभ मिला इस योजना से। मेरा पहले खाता कहीं नहीं
खुल रहा था, क्योंकि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और मुझे यहाँ अकाउंट खोलने के लिए उसकी आईडी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास थी नहीं। लेकिन इस योजना से मेरा अकाउंट यहाँ भी खुल गया है और लाभ मिल गया है। लोगों का ये है कि खाता खोलने से बचत हो रही है, उनके इधर उधर पैसे रख देते थे, भूल जाते थे, कम से कम खाते में डाल देंगे तो उनके काम ही आएंगे। और पहले तो 1000-2000 रुपये में खाते खुलते थे, ये जीरो बैलेंस में खुल गया है, इसके लिए और बढ़िया है उनके लिए। हाँ, 2 लाख रुपए मिल रहे हैं इंश्योरेंस पे, वो भी ठीक है। नहीं तो इतना पैसा जमा करने के लिए कम से कम 5-6 साल जमा करना पड़ता है कि ये कम से कम ये तो है कि कम पैसे में उनका बेनिफिट मिल जा रहा है, 2000 रुपये मिल रहे हैं। जनधन अकाउंट से कोरोना काल में लाभार्थियों को काफी राहत मिली। जनधन अकाउंट आम आदमी के लिए कैसे उपयोगी है, ये आपको बताते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिलने में आसानी हुई। किसान सम्मान निधि हो या फिर मनरेगा, इन योजनाओं का पैसा सीधे अकाउंट में पहुंचा। अब तक क्या होता था कि बिचौलियों के जरिए पैसा पहुंचता था, जो लाभार्थी होते थे उनका पैसा बीच में ही बिचौलिए खा जाते थे और जो हक होता था वो नहीं पहुंच पाता था। कोरोना महामारी के दौरान बेहद कारगर हुआ जनधन अकाउंट। कोरोना महामारी में लाभार्थियों के खाते में सीधे राशि पहुंची। जनधन खातों में कितना जमा है इस वक्त, ये आपको बताते हैं। 2,31,236 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जमा है इस वक्त जनधन अकाउंट पे। 36 करोड़ से अधिक निःशुल्क रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में इस बारे में जानकारी दी थी। जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों की संख्या 53.13 करोड़ है। 55.6% यानी 29.56 करोड़ खाता महिलाओं के हैं और 66.6% यानी 35.37 करोड़ खाते ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में हैं। 2015 से जनधन खातों में 3.6 गुना की बढ़ोतरी हुई। 2015 से जमा राशि में 15 गुना इजाफा हुआ है और ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। इस साल 3 करोड़ और जनधन खाते खुलवाने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें खाता खोलने या फिर रखरखाव के लिए अकाउंट मेंटेन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। न्यूनतम राशि बनाए रखने की जरूरत भी नहीं है जो बाकी सेविंग अकाउंट्स में है। पीएम मोदी ने जनधन के 10 साल पूरे होने पर लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी और वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में अहम खुलासा हुआ है। इस योजना से जुड़ा हुआ जनधन अकाउंट में आई वृद्धि के बाद क्राइम रेट्स में भी गिरावट देखने को मिली है। क्राइम रेट घटने से समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ये एसबीआई रिपोर्ट कहती है। तो आप समझिए कि सामाजिक तौर पर भी जनधन योजना का कितना असर पड़ा है। जनधन योजना की पॉपुलैरिटी देश के बाहर भी, विदेशों में भी इस योजना की तारीफ हुई थी। 2023 में G20 की बैठक हुई और बैठक के बाद विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में जनधन अकाउंट, जनधन योजना की तारीफ की थी। विश्व बैंक ने कहा था कि भारत ने अपने वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को केवल 6 वर्षों में हासिल किया है। विश्व बैंक ने कहा, कम समय में लक्ष्य पाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो अब 10 साल जो सफलतम 10 साल रहे जनधन योजना के, उसके बारे में डिटेल हमने आपको बताया कि कैसे महज 6 सालों में जो गरीब से गरीब, जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है, अंतिम कतार का व्यक्ति है, वहां तक बैंकिंग सिस्टम पहुंचा और उन गरीबों को भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़कर उन गरीबों के लिए जो योजनाएं होती हैं, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं का सीधा लाभ डायरेक्ट उनके अकाउंट में गया। और यहाँ इस योजना से करप्शन पर भी सीधे सीधे वार किया गया। जो बीच में बिचौलिए पैसे खा जाते थे, गरीबों के उन योजनाओं के पैसे खा जाते थे, वो खत्म किया गया। और यही वजह है कि जनधन अकाउंट की तारीफ विश्व भर में की गई, खुद विश्व बैंक ने किया। तो जाहिर है जनधन खातों से सरकार का मकसद जिनके खाते नहीं थे उनके खाते भी खोलना था। वहीं डीबीटी ट्रांसफर से लाभार्थियों को इस योजना से लाभ पहुंचाना है। उनके खाते में सीधे पैसे आए। योजनाओं को लेकर जो भ्रष्टाचार होता था उस पर लगाम लगी। सुरक्षा कवर, जीवन बीमा कवर का लाभ मिलने से लोगों को काफी राहत मिली है। वहीं जनधन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की बाध्यता हटने से बैंक अकाउंट को मैनेज करने की समस्या से छुटकारा मिला है।